शनिवार सुबह सुबह पेटरवार थाना क्षेत्र के खेतको गांव में ताजिया जुलूस के दौरान हुई करंट लगने की घटना में जान गंवाने वाले चारों युवकों का शव दोपहर को बोकारो जनरल अस्पताल में पोस्टमार्टम उपरांत प्रशासन की देखरेख में खेतको गांव पहुंचा। लोगों की उमड़ी भीड़। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा घटना के संज्ञान लेने के बाद दोपहर को सत्ता पक्ष की ओर से दर्जा प्राप्त मंत्री योगेंद्र प्रसाद तथा कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह खेतको पहुंचे। ताजिया का जुलूस घुमाने के क्रम में बड़ा ही दर्दनाक घटना हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और करीब करीब 9 लोग घायल हैं। ये बड़ा ही दुखद घटना है और आज हम लोग उसके विषय में मुआवजा के लिए और यहाँ पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। जो विधि सम्मत है, जो उचित मुआवजा है, मुआवजा भी दिया जाएगा। सरकार स्तर पर भी सरकार के संज्ञान में है, सरकार भी अपने स्तर पर इसको प्रयास कर रही है। मृतक को 2-2 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपये। तो कहीं के एक चूक कह सकते हैं हम इसको, चूक के कारण ही इतनी बड़ी घटना घटा है। सर, सरकार कंडेप्ट कर रही है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। आज सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। सरकार के संज्ञान में है। माननीय मंत्री भी गए थे, माननीय यहाँ के विधायक महोदय भी गए थे हॉस्पिटल में। हम लोग भी यहाँ पहुँचे हैं और हर संभव हम लोग उनका मदद करने का काम करेंगे। सरकार उनकी मदद करने का काम करेगी। बिल्कुल आपका तर्क सही है। शांति समिति में सभी विषयों की चर्चा होती है, लेकिन चूंकि कहीं न कहीं कहे न चूक हुआ है। जो सूचना नहीं दिया गया, प्रशासनिक महकमे में सूचना नहीं दिया गया कि इतने बजे से इतने बजे तक ताजिया घूमेगा, बिजली विभाग को सूचना नहीं दिया गया, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा घटना को संज्ञान लेने के बाद जहां दर्जा प्राप्त मंत्री योगेंद्र प्रसाद, बेरमो विधायक जयमंगल सिंह ने सरकार द्वारा मृतकों के लिए घोषित मुआवजा राशि 2-2 लाख रुपए का चेक को दोपहर में परिजनों को सौंप दिया। दुख की घड़ी में पूरा बेरमो नहीं, पूरा झारखंड बर्बाद है और जो घटना घटी है वो बहुत दुखद घटना घटी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरे बोकारो जिला में इसका शोक मनाया जा रहा है और जितनी भी कमेटियाँ थी, मुहर्रम कमेटी थी, उन लोगों ने स्वच्छता से खुद मुहर्रम के प्रोग्राम को कैंसिल किया है इन परिवार के साथ खड़े रहने के लिए। ये सबसे बड़ा बात है कि आज भी मानवता जीवित है। एक दूसरे के दुख में सब अपना दुख भी उसको समझ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी बात है कि सीएम साहब ने इतने जल्दी संज्ञान लेते हुए और मुझे स्वयं उन्होंने भेजा और इतना जल्दी सबका चेक आ गया, पूरे परिवार के लोगों का चेक आ गया। वही परिवार के लोगों को चेक देने के लिए हम लोग आए थे। जो घटना घटी वो बहुत दुखनीय है। कुछ गांव में जो प्रॉब्लम थी उसको मैंने और एसडीओ साहब ने मिलके और एग्जीक्यूटिव ने और वीडियो सीईओ ने हम लोग ने सुना है। कल पूरी बिजली विभाग की टीम यहाँ पे आ रही है और उसके बाद भी जो इनकी बिजली विभाग की तरफ से चेंजेस करने का इन्होंने जो गुहार लगाया है उसको हम लोग फास्ट ट्रैक में डालते हुए जितना जल्दी हो सके उसको करवाने का निर्देश दिया गया। वहीं शाम होते होते विरोधी दल के पहुंचे आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो तथा जेबीकेएसएस अध्यक्ष जयराम महतो ने संवेदना व्यक्त करने के उपरांत सरकार द्वारा दी गई मुआवजा राशि को नाकाफी बताया। जहां विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने इस मुद्दे को चल रहे विधानसभा सत्र में उठाने की बात कही तथा मामले को लेकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने की बात कही। वहीं जेबीकेएसएस अध्यक्ष जयराम महतो भी सरकार द्वारा दी गई मुआवजा राशि की तुलना जानवर की मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि से किया और बेहतर मुआवजा के लिए गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो से मामले को चल रहे विधानसभा सत्र में उठाने का आग्रह किया। घटना बहुत ही दुखद और चिंतनीय है। सबसे पहले मृतक को उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि वे दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। और सबसे ज़्यादा ये सरकार निश्चित रूप से ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। जिस तरह से ये विभाग की लापरवाही और सरकार की लापरवाही के वजह से इस तरह की घटना घटी है, 11,000 नीचे होना, सट जाना, ये साधारण घटना नहीं है। पूरी तरह से ये सरकार और विभाग की लापरवाही की वजह से ऐसी घटना है, जिसके चलते आज 4 व्यक्ति हमसे बिछुड़ गए। निश्चित रूप से ये घटना की उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए। जो पीड़ित परिवार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा और नियोजन देने का ये काम सरकार करे और सबसे ज़्यादा कि पूरे राज्य में जहाँ भी इस तरह से जर्जर तार की स्थिति है उसको तुरंत बदलने का काम करें
ताकि ऐसे घटनाओं की फिर पुनरावृत्ति नहीं हो सके। ये सरकार सख्त कदम उठाए इसके। सरकार सर मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 1 लाख मुआवजा राशि की घोषणा की है। देखिए, जिसकी जान चली गई उसके लिए मुआवजा का कोई महत्व, लेकिन इसके बाद मेरा ये कहना कि सरकार को और प्रशासन को पीड़ित परिवार के सामने खड़ा रहना है। जब सरकारी प्रावधान है कि प्रत्येक परिवार को 4-4 लाख देना, तो फिर 2 लाख क्यों? इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री के पास वैवाहिक अनुदान होता है, जिसमें इस तरह की आपदाओं में मुख्यमंत्री जी को आगे बढ़ चढ़ कर ऐसे पीड़ित परिवारों को सहयोग करना चाहिए। तो जहाँ 4 लाख का प्रावधान हुआ, 2 लाख देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। सरकार निश्चित रूप से चारों मृतक परिवार को 4 लाख के हिसाब से 4 लाख के दर से मुआवजा का अविलंब भुगतान कर, और सबसे जो एक परिवार है जिसमें एक महिला है जिसके 2 बच्चे हैं, जो एक मृतक है, अविलंब सरकार और प्रशासन जो मृतक के परिवार है, जो उसकी धर्मपत्नी, उसको अविलंब अस्थायी रूप से नियोजन देने का काम करे, ताकि बाल बच्चों का परवरिश और पढ़ाई लिखाई दोनों में असुविधा नहीं। इसके लिए जिला प्रशासन और सरकार को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, और इस मामले को सोमवार को हम लोग सदन में भी रखेंगे और मुख्यमंत्री जी के सामने भी मिल के बात करेंगे कि भाई आप पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने के काम करिए, और जो विधवा महिला है उसको आप अस्थायी रूप से कहीं पर नियोजन देने का काम करें। इस संदर्भ में 31 जुलाई को हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और सदन में भी इस बात को रखेंगे। दुख और पीड़ा का विषय है। सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो पीड़ित परिवार है उसे आज शक्ति मिले, साहस मिले, ताकि इस विपदा की जो घड़ी आई है उनके जीवन में उसे का सामना कर सके, उसे सहने की तक शक्ति मिले। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये बिजली विभाग की भारी भूल है, क्योंकि आज हम लोग बचपन से जब भी इस प्रकार के पर्व त्यौहार होते हैं तो सूचना हमें जानकारी मिलती है कि कम से कम जब प्रोसेसन निकाला जाता है उस समय लाइन की कटौती की जाती है। उसके बावजूद अगर लाइन जारी रहा, यानी कहीं ना कहीं बिजली विभाग की भूल है। और खैर जो लोग चले गए उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति ना दोहराई जाए। और साथ ही साथ जो लोग नहीं हैं, कम से कम इस पीड़ित परिवार को एक ऐसा मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उनका जीवन कम से कम सरल और आसान हो सके। सरकार मृतकों को 2 लाख और घायलों को 1 लाख का घोषणा राशि का। देखिए, हम अगर मेरी व्यक्तिगत बात कही जाए तो हम इस मुआवजा से असंतुष्ट हैं, क्योंकि आज के दौर में मवेशी का मुआवजा, हमारे धनबाद में एक बार आंदोलन हुआ था, लगभग 5 लाख प्लस था, 7-8 लाख मवेशी का मुआवजा मिला था। कोई भैंसा डेथ किया था उसका मुआवजा 8 लाख था। यहाँ तो मनुष्य का देहांत हुआ है। किसी भी दृष्टिकोण से मुआवजा उचित नहीं है। तो चूँकि अभी विधानसभा का मानसून सत्र भी चल रहा है, यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं या फिर जो इनके चूँकि लंबोदर बाबू भी आए हैं, तो उनसे हमारी अपील होगी कि इस बात को सदन में रखें और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले, ताकि उनका जीवन आसान हो सके। जो चले गए वो तो नहीं आएंगे, लेकिन एक आज के जीवन में आर्थिक स्थिति का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस परिवार का जीवन थोड़ा आसान हो सके, उसको थोड़ा राहत मिल सके, एक मुआवजा इस प्रकार का मिलना चाहिए। वहीं कुल 4 मौत से 3 खेतको गांव के निवासी हैं। तीनों आसिफ रजा 21 वर्ष, गुलाम हुसैन 17 वर्ष तथा साजिद आलम 25 वर्ष रिश्ते में भाई लगते हैं। वहीं चौथा मृतक 35 वर्षीय इनामुल रब गोतिया थे। वहीं अन्य सभी घायलों का इलाज अभी भी बीजीएच में चल रहा है। वहीं बेरमो एसडीओ अनंत कुमार, एसडीपीओ सतीश चंद्र झा, पेटरवार बीडीओ शैलेंद्र चौरसिया, सीओ ब्रिजेश श्रीवास्तव, बेरमो इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह, बीटीपीएस इंस्पेक्टर शैलेश चौहान, पेटरवार थाना प्रभारी विनय कुमार, कथारा ओपी प्रभारी प्रिंस कुमार सिंह, चतरोचट्टी थाना प्रभारी नीरज कुमार, राहावन ओपी प्रभारी अजय यादव सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल खेतको में दिन भर कैंप किया। वही घटना से मर्माहत मुस्लिम समाज में हुई घटना के बाद बैठक कर एक बड़ा निर्णय लेते हुए पूरे अनुमंडल क्षेत्र में ताजिया जुलूस नहीं निकालने का निर्णय लिया, जिसके बाद इसका असर भी दिखने को मिला। गोमिया, कथारा, झिरके सहित बेरमो के कई हिस्सों में ताजिया जुलूस नहीं निकला।